सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीख रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमारा 11th साइंस का मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर चालू था हमारा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, है ना। तो उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व प्रॉब्लम्स लिए, है ना। तो आज हम लोग अनसॉल्व प्रॉब्लम पूरे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में आपके अनसॉल्व प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.2 है, उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, देखो एक्सरसाइज 1.2 प्रॉब्लम नंबर 1। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, है ना, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है हम लोग को, गिवन डाटा क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। एंगल दिया है हम लोग को जो सबटेंड कर रहा है ना। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लो। अबे सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सपोज सेंटर ओ है ना। अब जो भी हमारा सेक्टर है वो कितना एंगल कवर कर रहा है, 108 डिग्री कवर कर रहा है ना। सपोज ये है 108 डिग्री, दिस इज थीटा, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। ये P है पॉइंट, ये Q है, ये लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को निकालना है। इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं लेटर S से, राइट है। और रेडियस कितना दिया है हम लोग को, रेडियस बोला है 15 सेंटीमीटर। ये OP बोलो या OR, ये भी इज इक्वल टू रेडियस, ये भी इज इक्वल टू रेडियस है। गिवन डाटा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। और एंगल सबटेंडेड दैट इज थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री है ना। तो अब निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है आर्क ऑफ लेंथ, मतलब S निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला भी डिराइव किया था, उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे ना। लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले लास्ट लेक्चर देख लो हमारा, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया हुआ है ना। तो देखो S इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, R थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। R हमको पता है, थीटा हमको किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, है ना। थीटा शुड बी ऑलवेज इन रेडियंस, ओके। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, देखो डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में क्या कन्वर्जन है, पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री से रेडियन में हो जाएगा। देखो इधर 108 है, इधर 180 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कितने से जाएगा, देखो 6 से जा रहा है क्या, 6 से डिवीजन जाएगा, 6 से यहाँ पे चला जाएगा, 6 3 जा 18, है ना। ये 0 एज इट इज, तो 30 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 108 को देखो, 108 को तुम अगर 6 से डिवाइड करते हो, यहाँ पे हम लोग साइड में डिवीजन कर लेंगे, है ना। तो 6 1 जा 6, 10 में से 6 माइनस कर दो तो कितना बचा, 4, है ना। तो 4 और ये 8 को एज इट इज ले दो, 6 8 जा 48, है ना। तो 6 8 जा 48 होता है, ये 0 0, तो 6 8 जा 48 कितने से गया, 18, है ना। तो देखो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 18, 18 और 30, है ना। तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 पाई बाय 30। अब इसको वापस फर्दर डिवाइड करो, है ना, वापस 6 के मल्टीपल से, है ना। 6 3 जा 18, है ना, और 6 5 जा 30, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 5, तो 3 पाई बाय 5 रेडियन, ये मिल गया हम लोग को थीटा। अब थीटा रेडियन में मिला तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ऐसे निकालने के लिए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, R थीटा, दैट इज R की वैल्यू है हमारी 15 इंटू 3 पाई बाय 5। अब देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। तो आंसर मिल गया हम लोग को 9 पाई, है ना, सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके इसको और आगे फर्दर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, या फिर यहां तक करेंगे तो भी सफिशिएंट, है ना। तो समझ में आया, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 2 बोल रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ कॉर्ड, है ना, ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। एक कॉर्ड कट हो रहा है जिसकी लेंथ किसके बराबर है, उसके रेडियस के बराबर है सर्कल के, है ना।
एक कॉर्ड कट कर रहा है जिसकी लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है ना। तो उस आर्क का क्या करना है, हम लोग को लेंथ निकालना है। सब में इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है। एंगल देता था तो डायरेक्टली एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। रेडियस पता है, थीटा पता है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे वैसा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। देखो अब ध्यान से देखो मेरी तरफ, मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम में जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है उस हिसाब से हमको एक डायग्राम यहाँ पे बनाना है। सब में पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ओके, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा कॉर्ड है, मतलब एक हमारा क्या हो जाएगा, आर्क क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पे ना, एक आर्क क्रिएट हो जाएगा ऐसे, राइट है। ये O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, एक सेक्टर आ गया, ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है, कुछ भी एंगल सब्सटेंड कर रहा है, समझ लो, है ना। तो अब ये जो भी आर्क या फिर हमारा क्या बोलते सेक्टर है हमारा OPQ सेक्टर है ना, तो OPQ सेक्टर का जो कॉर्ड PQ है ना, ये जो कॉर्ड PQ है, ये कॉर्ड PQ इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल रहने वाला है। ये इसने बताया, मतलब PQ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज OP एंड OQ, है ना। और रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है 9 सेंटीमीटर है, राइट है ना, 9 सेंटीमीटर है शायद ना, 9 सेंटीमीटर दिया है ना, देख लेते, हाँ 9 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। अब देखो तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला, हम लोग को वही निकालने के लिए बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब S की वैल्यू निकालना है, ये P2Q जो S है उसका वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, उसके लिए हम लोग को ये वाला थीटा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, है ना। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को एक काम करना है कि यहां से पॉइंट O से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है स्ट्रेट इधर नीचे ना, और ये वाली जो लाइन रहेंगे PQ लाइन इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब यहां से परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एक पॉइंट दे देंगे हम लोग, है ना, PQ दे दिया, R नहीं दे सकते, X दे देंगे इसको, है ना, हमारा फेवरेट X, है ना। अब ये जो परपेंडिकुलर OX है, ये परपेंडिकुलर OX इस तरह का है कि वो क्या कर रहा है, इट डिवाइड्स PQ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। जो PQ है इसको 2 इक्वल पार्ट में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इस तरह से हमारी डायग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है ना, ड्रॉ एन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O सच दैट इट डिवाइड्स PQ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो मतलब PQ का सारा लेंथ क्या था, रेडियस इक्वल टू रेडियस मतलब 9 सेंटीमीटर था, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 9/2, है ना, और ये डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 9/2 हो जाएगा, XQ 9/2 और PX भी 9/2 डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और ये OP 9 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, और OQ भी कितना है, 9 सेंटीमीटर है, दैट इज इक्वल टू रेडियस है, बराबर, समझ में आ गया। तो अब देखो, अब ये वाला जो एंगल है हमारा इतना, ये रहेगा हमारा थीटा, है ना। अब ये थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल POX, है ना, इन ट्रायंगल क्या करेंगे हम लोग, POX, ट्रायंगल POX में देखो एंगल हमारा थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में भी देखे थे हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे साइन थीटा, इसके अपोजिट साइड क्या है, PX, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, PO, है ना। तो PX की वैल्यू कितनी है, PX की वैल्यू है 9/2, और PO की वैल्यू कितनी है, PO की वैल्यू है 9, है ना। तो चलो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू PX, PX कितना है हमारा 9/2 है, और PO कितना है, PO है हमारा 9, है ना। तो अब इसको हम लोग प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, या फिर सिंपली आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है ना। अभी डिवाइडेशन की कोई भी क्वांटिटी जब ऊपर जाती है तो क्या होती है, उल्टी हो जाती है ना, मतलब ये 9/2
इंटू करेंगे तो ये जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे 9 कैंसल, है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 बन गया, है ना। तो 1/2 कब होता है, 1/2 साइन थीटा में 1/2 मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 रहेगा मतलब ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री होता है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1/2 आई मतलब एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा, है ना। तो थीटा की वैल्यू मिल गई हम लोग को, कितनी मिल गई 30 डिग्री मिल गया है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे ट्राइंगल OPX में ये थीटा की वैल्यू और ट्राइंगल QOX में ये थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखो PX 9/2 है, XQ भी 9/2 है, PO 9 है तो QO भी क्या है 9 है, सिमिलर ट्राइंगल है दोनों के दोनों, है ना। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये एंगल, इसको थीटा 1 नाम दे देंगे अगर तो, और ये एंगल थीटा बोथ आर क्या है थीटा 2 सिमिलर है, यहाँ पे थीटा 1 कर देते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो थीटा 1, है ना, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल POX एंड ट्राइंगल QOX we can say that theta 1 is equals to theta 2, that is theta 1 is equals to theta 2 is equals to 30 डिग्री, बराबर है। अब हमको जो एंगल चाहिए टोटल पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा, पूरा एंगल जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 that is 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री that is equals to 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, जो हम लोग को रिक्वायर्ड एंगल चाहिए, सेक्टर का एंगल, है ना। अब ये ट्राइंगल एंगल को भूल जाओ, तो ये थीटा 1 थीटा 2 ये दोनों को मिला के ये टोटल एंगल कितना है, ये है हमारा थीटा, और ये कितना बन गया 60 डिग्री, है ना। अब थीटा मिल गया हम लोग को 60 डिग्री। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को ये मिल गई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, है ना, कितनी मिल गई 60 डिग्री, है ना। एक थीटा बन गया 30, दूसरा थीटा 30, 30 प्लस 30 60 डिग्री थीटा की वैल्यू मिल गई। रेडियस हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग निकाल सकते हैं एस निकाल सकते हैं, आर्क ऑफ लेंथ निकाल सकते हैं ना। तो उसके लिए थीटा का रेडियन में होना जरूरी है ना। तो पहले थीटा को क्या करेंगे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज 60 इंटू क्या है कन्वर्जन फैक्टर पाई बाय 180, है ना। ये जीरो कैंसल, है ना। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, है ना। ये बन गया हमारा थीटा रेडियन में, है ना। अब एस आर्क ऑफ लेंथ, एस इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। आर कितना है 9 सेंटीमीटर इंटू पाई बाय 3 रेडियन, है ना। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। तो एस इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर, है ना। या फिर पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और कैलकुलेट कर लो तो और ब्रीफ में आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। यहां तक भी करेंगे तो भी सफिशिएंट। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था, याद रखना कैसे करना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल इन डिग्री, है ना, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, है ना, by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25 centimeter। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके से पूछा है, मतलब हम लोग को आर्क ऑफ लेंथ दिया है। हमेशा हर प्रॉब्लम में क्या पूछता है हम लोग को, जनरली आर्क ऑफ लेंथ निकालने के लिए बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है ना, सर्कल का आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है, देखो, है ना, क्या बोला फाइंड द एंगल, एंगल निकालना, थीटा निकालना है हम लोग, है ना, डिग्री में। एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, मतलब एस की वैल्यू दिया है हम लोग को, है ना। प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारा, एस
की वैल्यू दिया है आर्क ऑफ लेंथ, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, आर दिया है हम लोग को 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है थीटा, वो भी किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है ना। तो अभी हम लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा है ना। निकालना क्या है हम लोग को, थीटा निकाल, थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट कर दो। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S, ये R इधर जाएगा, डिवाइडेशन में चला जाएगा, S बाय R है ना। तो S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू है 15 और R की वैल्यू है 25, दोनों के दोनों 5 के मल्टीपल है, 5 के टेबल में आ जाएंगे दोनों दिन है ना। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, मतलब क्या आ जाएगा 3/5 है ना। क्या आ गया आंसर 3/5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/5 है ना। लेकिन ये 3/5 किस में है, रेडियन में है, क्योंकि ये फॉर्मूले में थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। तो जो भी आंसर आया हमारा वो किस में आया, रेडियन में आया है ना। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। देखो रेडियन टू डिग्री क्या कन्वर्जन फैक्टर है, ये रेडियन टू डिग्री क्या कन्वर्जन फैक्टर है, डिग्री टू रेडियन तो हम लोग को पता है π/180 है ना। तो रेडियन टू डिग्री के लिए क्या करना है, उल्टा करना है, π/180 को क्या करना है 180 अपॉन पाई है ना, 180 डिवाइडेड बाय पाई कर देना है हम लोग को है ना। तो अब देखो अब क्या करना है, देखो 180 को 5 से डिवाइड करो, 180 को 5 से हम लोग मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आता है 36 है ना। नहीं आता है तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, देखो इधर हम लोग साइड में मैं तुमको करके बताता हूँ। 180 को हम लोग अगर 5 से डिवाइड करेंगे, एकदम सिंपल है, 5 3 जा, पहले ये 18 आ गया, 5 3 जा 15 है ना। तो 5 3 जा 15, 15 से भाग चला जाएगा, फिर ये बचा कितना 3 है ना, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा, 30 बन गया है ना। अब ये क्या होता है 5 6 जा 30, तो बाकी बचा 0 0, 5 6 जा 30, 36 आंसर आएगा है ना। याद रखना यहाँ बार बार आते रहता है ये वैल्यू है ना। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा आंसर डायरेक्टली 36 है ना। 36 3 जा कितना आता है 108, तो आंसर क्या आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय पाई, 108 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री है ना। या फिर पाई की वैल्यू यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो 22/7, और उसको वापस कैलकुलेट करोगे तो वापस आपको एक वैल्यू मिलेगी है ना। वो भी लिख सकते हो आप, या ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली है ना। और ज्यादा कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना है ना, यहाँ पे इतना लिख दोगे डिग्री, बस बात खत्म, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारा, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए पेंडुलम। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, प्रॉब्लम नंबर 4 का स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं सब में पहले। प्रॉब्लम नंबर 4 बोल रहा है हम लोग को, ये पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लेंथ का एक पेंडुलम है जो विच ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड दी लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब आर्क ऑफ लेंथ। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम घड़ी देखी होगी आप लोगों ने, पेंडुलम वाली तो आपको पता रहेगा, यहाँ पे एक फिक्स होता है और ये ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे ना। अगर उसका पूरा ये ऐसे ऐसे मूव करता है, ऊपर के साइड में फिक्स रहेगा, नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है ना। तो अभी ऐसे ही पेंडुलम बनाने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे। ये हमारा सपोज पेंडुलम है, ये OP ये पेंडुलम है, तो ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से है ना। ये इसका सेकंड मोशन हो जाएगा, सपोज ये Q है ना। तो पेंडुलम का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लोग को दिया हुआ है, कितना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है सपोज, ये वाला 14 सेंटीमीटर है ना। और ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कितना दिया है, 18 डिग्री दिया है, 18 डिग्री दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इसका मोशन है, इसको अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये भी जाके क्या होने वाला है, एक सर्कल ही बनने वाला है। ये भी कंप्लीट करेंगे तो ये भी एक क्या होगा, ये सर्कल ही होगा। ऐसे होगा कि इसका सेंटर O रहेगा और लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या रहेगी, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल है ना। तो सिंपल ये भी सेक्टर ही है, और ये क्या है OPQ क्या है, ये सर्कल ही है, और OPQ क्या है, सेक्टर ऑफ दैट सर्कल है, एक आर्क है जिसकी लेंथ हम लोग को निकालना है, ये वाले आर्क की लेंथ है, जो मतलब इसका जो मोशन है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उसका लेंथ निकालना है, मतलब S की वैल्यू निकालना है हम लोग को है ना। सिंपल वही है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला कोई भी पार्ट नहीं, वही करना है हम लोग
समझ में आया? तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितना दिया है, रेडियस मतलब ये लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना दिया, 14 सेंटीमीटर आर, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा है हमारा 18 डिग्री। सब में पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, 18 इंटू क्या है कन्वर्जन फैक्टर, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, है ना, 18 1 जा 18, ये 0 एज इट इज आ गया 10, है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, पाई बाय 10 रेडियन, राइट, रेडियन में मिल गया थीटा। अब आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला लगा दो, एस इज इक्वल टू आर थीटा, है ना, आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू पाई बाय 10, है ना। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 7 बाय 5 सेंटीमीटर, है ना, तो 7 पाई बाय 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर आर्क ऑफ लेंथ, है ना। वापस से पाई का वैल्यू 22/7 रख के और आगे इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 खत्म, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 5, है ना। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखते हैं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, है ना। और प्रॉब्लम आप लोग भी साथ में ही सॉल्व किया करो, है ना, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा तुम्हारा। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सब्सटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। सर्कल्स आया मतलब सर्कल्स मतलब 2 सर्कल है, मोर देन 1 सर्कल्स है ना। What is the ratio of the radius of the 2 circles? डायरेक्टली बता दिया उसने कि 2 सर्कल है जो 2 एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं आर्क से, है ना, अलग अलग एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं। थीटा 60 डिग्री है और एक का थीटा कितना है 75 डिग्री है। दोनों का जो लेंथ ऑफ आर्क है, दोनों की जो आर्क लेंथ है वो सेम है, एंगल अलग अलग है लेकिन जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कैसी है, सेम है दोनों सर्कल की। तो उन दोनों सर्कल के रेडियस के रेशियो क्या होंगे वो बताइए, वो समझ में क्या क्या दिया आपने को, 2 सर्कल है अलग अलग, है ना। सपोज ये एक सर्कल है और इधर ये एक सर्कल है। अब ये यहाँ पे एक आर्क कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे इसका एंगल है सपोज 60 डिग्री और यहाँ पे एक आर्क कंप्लीट कर रहा है, इसका एंगल है 75 डिग्री। ये ओ पी क्यू और ये है सपोज ओ ए बी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये एस और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा लेंथ ये एस, ये दोनों के दोनों आर्क ऑफ लेंथ कैसे है, सेम है ना। इसका एस और इसका एस क्या है, सेम है, बट दोनों का एंगल अलग अलग है ना। तो दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है हम लोग, है ना, दोनों के। तो ये जो है दोनों सर्कल को हम लोग नाम देते हैं। सपोज ये सर्कल नंबर 1 है हमारा, ये सर्कल नंबर 2 है और ये है हमारी R1 और ये है हमारा R2, ये है थीटा 1 और ये जो है ये है थीटा 2। ओके, तो देखो अब सब में पहले हम लोग सर्कल नंबर 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। सर्कल नंबर 1 का हमारे पास हमको पता है कि S इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा, है ना। थीटा रेडियन में चाहिए हम लोग को रेडियन में चाहिए, तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन, है ना। अब S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा 1, है ना, R1 इंटू थीटा 1, है ना। तो R1 इंटू पाई बाय 3, है ना। तो S इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, R1 पाई बाय 3, है ना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब इसी तरह से सर्कल नंबर 2 के लिए देखो, सर्कल नंबर 2 के लिए थीटा 2 का वैल्यू कितना है, 75 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो इंटू पाई बाय 180, इंटू पाई बाय 180। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 से देखो अभी बताया था मैंने, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 36, है ना। और 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15, है ना। 15 5 से 75 होता है ना, तो ये आ गया 15, है ना। तो थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 15 पाई बाय 36, है ना।
अब इसको वापस फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से, है ना। 3 5 जा 15, है ना, और ये 3 10 जा 30 होता है, 3 2 जा 6 मतलब 12 से जाएगा, फिर 12, तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 12, तो थीटा 2 की वैल्यू आ गई हमारी 5 पाई बाय 12, और s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू r2 थीटा 2 होगा, है ना। तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग 5 r2 पाई बाय 12, है ना, या फिर सिंपल से लिखेंगे r2 इंटू 5 पाई बाय 12, है ना। अब ये वापस r2 इंटू 5 पाई बाय 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में देखो S LHS और RHS, देखो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है S और इसका S दोनों क्या है, सेम है, बोला है प्रॉब्लम में ऑलरेडी ना। आर्क ऑफ लेंथ दोनों का कैसा है, सेम है ना। तो LHS दोनों के सेम है, तो RHS भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो SS दोनों के सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R1 पाई बाय 3 इज इक्वल टू R2 5 पाई बाय 12, राइट है। तो अब अपने को दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों सर्कल के रेडियसेस का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 बाय R2, R1 इधर है, R2 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू ये 5 पाई बाय 12 तो इधर ही है ना। अब इधर वाले लोगों को उधर शिफ्ट करेंगे, 3 इधर नीचे है, इधर गया तो क्या हो जाएगा ऊपर, पाई इधर ऊपर है, इधर आया तो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा पाई, है ना। तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू क्या बचेगा 5 बाय 4, तो R1 डिवाइड बाय R2 क्या आ गया 5 बाय 4 आ गया, है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आया। ये एकदम सिंपल था, कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, दो सर्कल को अलग अलग तरह से उनका डेरिवेशन डिराइव करना है, सिर्फ हमारा किसका S का, है ना। हम लोग को पता है कि S दोनों का सेम है, फिर दोनों का LHS और RHS को कंपेयर करो, तो यहाँ पे R1 R2 दोनों अननोन है, उनके रेशो में हम लोग निकाल सकते। देखो R1 बाय R2 निकाले तो इससे कंपल्सरी नहीं कि R1 बाय R2 निकालेंगे, R2 बाय R1 भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना। R2 को इधर रखो, R1 को इधर लेके जाओ, है ना। तो आंसर क्या आएगा 4 बाय 5 आएगा, 5 बाय 4 की जगह, है ना। तो कुछ भी कर सकते हो, तो समझ में आया। तो चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, आगे की प्रॉब्लम, है ना। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिए, है ना। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।